वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुतालबात तो बारहा होते हैं कि हर हुकूमत जो है वो आने से पहले ये मुतालबा भी करती है या फिर ये दावा भी करती है कि हम जी जुडिशल रिफॉर्म्स करेंगे, लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स जब होने की बात होती है तो आप कोई सिफारिशात उनके सामने रखेंगे या फिर मामला यही होगा कि हुकूमत जो चाहेगी वो करेगी? देखिए, जुडिशल रिफॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाली बात तो मुख्तलिफ चीजें हैं। जुडिशल रिफॉर्म के हवाले से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में क्या इन्होंने लेजिस्लेशन कोई लॉज अपडेट किए, हाई कोर्ट के अंदर कोई इन्होंने अपडेट किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जुडिशल रिफॉर्म क्या लाए? जीरो। सिर्फ ये है कि आपने आइन को बार बार आपने अमेंड किया। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने कहा था कि ये अवाम का मैंडेट है, ये अवाम का डॉक्यूमेंट है, इसके पीछे अवामी ताकत है। आपने उस आइन को दरियापुर्द कर दिया। आप कह रहे हैं इसको जुडिशल रिफॉर्म कह रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि हुकूमत मजबूत हो जाए, अदलिया उसकी आजादी खत्म हो जाए, अदलिया को कंट्रोल कर लिया जाए, ये अमेंडमेंट की गई है। इसको आप जुडिशल रिफॉर्म कह रहे हैं। जुडिशल रिफॉर्म ये होते हैं कि आप उस सिस्टम को अपग्रेड करें जो जुडिशल सिस्टम है। आपने तो अदलिया को बिल्कुल गले से पकड़ लिया है। अदलिया आप इस मुल्क के अंदर एक नापैद चीज होगी है ना। तो देखें, अगर ये जुडिशल रिफॉर्म था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपने लाहौर से क्यों इंपोर्ट किया चीफ जस्टिस? अगर ये अदलिया ठीक थी, आपने किसी और हाई कोर्ट के अंदर क्यों नहीं इंपोर्ट करके चीफ जस्टिस लगाया? अगर आप ये कह रहे हैं कि जी नहीं जी इन्होंने तो अदलिया को बेहतर करने के लिए उसकी वर्किंग, तो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो 5 जजेस ने खत लिखा तो उनको क्यों नहीं केसेस मार्क होते? उनको फेडरेशन के केस क्यों नहीं मार्क होते? सिंगल बेंच वो आजकल कर ही नहीं रहे। आप किस जुडिशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं? सहर कामरान साहिबा, वाज़े तौर पर बताइएगा, क्योंकि अगर इतनी बात जो है वो रियासत अली आज़ाद साहब कह रहे हैं कि वाज़े तौर पर अब जो है वो कंट्रोल करने की बात की जा रही है, जुडिशरी को गले से पकड़ने की बात की जा रही है, इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर उन्होंने आपके ही लीडर का जिक्र किया, तो ये तो आपके नजरियात के ऊपर भी बात आ जाएगी। देखिए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक मुत्तफ़िका आइन दिया जी, ठीक है। अब उस आइन ने पाकिस्तान के अंदर जो उसकी शक्ल बिगाड़ी गई आमरीत के दौर में, उस आइन को बहाल करने वाली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी थे जिन्होंने पार्लियामेंट को ताकत उसकी वापस की, जिन्होंने जो है 18वीं अमेंडमेंट के जरिए 1973 के आइन को बहाल किया। आइनी कोड का उस वक्त भी, क्योंकि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हालात को देख के डिस्कस हुआ था, उस वक्त किसी एक जमात ने मुखालिफत की। उसके बाद जो है फिर जब 26वें अमेंडमेंट में होने लगा तो पीटीआई की मुखालिफत थी, वरना तो मौलाना साहब भी इस पर जो है बिल्कुल उनकी राय पॉजिटिव थी। फिर अब जो है आईनी बेंच बना दिए। अगर आईनी कोर्ट बन जाता तो फिर मैं समझती हूँ बहुत से इबाम नहीं होते। ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म ने जितना नुकसान पहुंचाया है और जितना जजेस को एक तफरीक का निशाना बना दिया, ये फेवरेबल जजेस हैं, ये फेवरेबल नहीं है, ये जजेस होने चाहिए, हर एक चाहता है हमारी मर्जी के जज हो। एक सिस्टम अगर सामने आ रहा है तो क्यों ना हो। देखिए, बात यह है कि हमने चौधरी इफ्तिखार को भी देखा जो जुडिशियल एक्टिविज्म में जिनको वकला ने और आईनी माहिरीन ने बड़ी इज्जत दी, उसके बाद हमारे सामने आई ना अदलिया किस किस्म की। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र करते हैं जिन्होंने आईन पाकिस्तान दिया, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को जो है दुनिया के सामने मजबूत तरीके से पेश किया, उनके साथ क्या किया? एक अदालत ने ही उनके साथ किया ना कि उनका जुडिशियल मर्डर हुआ। और इस बात को देखिए, जमात इस्लामी के अमीर हैं हाफिज नईमुल रहमान साहब, उनका जो है वो 2 रोज कबल का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं सिस्टम पर कब्जा करने के लिए ये तरमीम लाई जा रही है। देखिए, एक तो अली अब्बास मुखालिफत बराए मुखालिफत होती है। देखिए, जो सियासी जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनका काम ये है कि वो एक्टिवली जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनमें अपना रोल अदा करें, पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करें। ये कहना कि जी आपने बाइकआउट कर दिया, आपने सड़क पे बात करनी है, आपने तब तक जमहूरियत को और आइन को तो आप वही अंडरमाइन करते हैं ना। बात ये आपकी सोच है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप हक में वोट करना चाहते हैं, आप नफी में वोट करना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट का हिस्सा बने। ये तो कोई बात नहीं है कि आप बाहर सड़क पे खड़े होकर बयान देते हैं। अगर आपको मैंडेट है, अगर आवाम ने आपको भेजा है पार्लियामेंट में, तो फिर आप पार्लियामेंट में रोल अदा करें। अगर आपके पास मैंडेट नहीं है, अगर पार्लियामेंट में आपकी नुमाइंदगी नहीं है, तो फिर मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट को अपना जो किरदार है वो अदा करने दें। तो ये जो हम देखें, कुछ पॉपुलर स्टेटमेंट्स होती हैं एक पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए, पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए, वो अपनी जगह, लेकिन किसी मशावरती जो है प्रोसेस का हिस्सा बनना
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो इस बात से तो बहुत सपोर्ट करूंगी आर्टिकल 243 की जो अमेंडमेंट है उसको, कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ये अर्न किया है, इट्स वेरी वेल डिजर्व। खाली पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर के अंदर उनका ताल्लुक जो है बड़ी इज्जत से होता है। आप ये देखिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो हम फोन नहीं उठाते थे पहले हमारे वजीर आजम का, वो हर अपनी तकरीर में जिक्र करते हैं, वो फील्ड मार्शल की हर उसमें तारीफ करते हैं। तो बात ये, और ये बताते भी हैं कि फील्ड मार्शल वो क्यों हैं, कि उन्होंने किस तरह से अपने से ज्यादा वसाइल रखने वाले मुल्क को शिकस्त दी है और पाकिस्तान का दिफा किया है, पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर बढ़ाई है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इम्प्रूवमेंट जो है बहुत जरूरी है। तो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट है, और इस पे जो है ना कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना ये गलत है। हाँ, हमें सिविलियन सुप्रीमेसी का दिफा करना था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। इसी तरीके से हम ये समझते थे कि ये बहुत जरूरी है कि जो है सूबों के इख्तियारात कम ना हो, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया है। हम ये चाहते थे कि एनएससी अवार्ड के जो सूबों का हिस्सा इस पे कॉम्प्रोमाइज ना हो, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फर्म स्टैंड लिया है। बाकी मैं समझती हूँ कि अगर जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए कुछ काविशें हो रही हैं, तो उसमें तो मुझे लगता है कि तनकीद जो है बराए तनकीद उसका कोई जवाब नहीं है। हमारी ठीक है, हाफिज हसन साहब से मैं जरा इस पे बात कर लूं जी। बनाती है। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं।